बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जो मैंने अपने सोर्सेस से इकट्ठी की हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त फिर दोबारा वो 9 मई वाला केस खुल गया, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि 4 महीने के अंदर अंदर 9 मई के जितने भी केसेस हैं इन सब को खत्म किया जाए, या इनकी जमानतें मंजूर की जाए, या इनके चालान पेश किए जाए कि ये लोग कहाँ हैं और इस वक्त किस हाल में रह रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 40,000 के लगभग तरीके इंसाफ के लोग हैं जो जेलों में बंद है, 36,000 के लगभग, और 4,000 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अनकरीब ये मुकदमात बनाए जाएंगे। इनमें कुछ कौमी असम्बली के लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कौमी असम्बली तरीके इंसाफ के कुछ लोगों के ऊपर मुकदमात बनाए जाएंगे और मुकदमात बनाने के बाद उनको नाअहल किया जाएगा। नाअहल होने के बाद उनकी जगह नया इलेक्शन होगा, और जब नया इलेक्शन होगा तो नए मेंबर कौमी असम्बली सेलेक्ट होंगे। वो मेंबर या तो उनका तल्लक नून लीग से होगा या पीपल्स पार्टी से, यानी कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब एक और आईनी तरमीम जो है वो मंजूर करने का गवर्नमेंट का प्लान शुरू हो गया। नाज़रीन, इमरान खान से जूं की तू मुलाकात जो अभी तक नहीं हो रही। अदालत हुक्म देती है, जो सलमान अकरम राजा, उमर अयूब है या तरीके इंसाफ के कुछ लोग हैं, वो अदालत से हुक्म लेकर जब जेल में पहुंचते हैं, अडयाला जेल में, वो पुलिस वालों को दिखाते हैं कि हमारी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। लेकिन बजाय मुलाकात कराने से वो आगे से पुलिस वाले कहते हैं कि वो जी बैठा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट का आदमी, कर्नल साहब बैठे हुए हैं, आप उनसे इजाजत लेंगे और फिर मुलाकात होगी। तो वो इजाजत नहीं देता। यानी कि पहले ये जो सारी बातें हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के ऊपर नहीं चलाई गई, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी बातें चलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को पता चल रहा है कि इस वक्त कौन अडयाला जेल को कंट्रोल कर रहा है। नहरों का मामला उसी को उसी तरह, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वो कह रहा है कि ये नहरें हर सूरत बनेंगी, जबकि फैसल वाडा जो एस्टेब्लिशमेंट के खास आदमी हैं उन्होंने भी कहा है कि ये नहरें दरियाए सिंध से हर सूरत निकलेंगी और इनको कोई भी नहीं रोक सकता। बल्कि उन्होंने माइंस और मिनरल बिल जो है केपीके का, उसके बारे में भी कहा है कि ये माइंस और मिनरल बिल भी पास होकर रहेगा और ये इसके ऊपर वफाक का हक होगा। जबकि जुनेद अकबर से उसकी डिस्कशन हुई है एक प्रोग्राम में, तो जुनेद अकबर साहब ने कहा है कि ये माइंस और मिनरल बिल इमरान खान की इजाजत के बगैर किसी सूरत भी पास नहीं हो सकता। नाज़रीन, जो तरीके इंसाफ के लोग हैं, जो क़यादत है, वो तो कोशिश करती है अदालतों के जरिए इमरान खान से मुलाकात करने की, लेकिन जो इमरान खान के फैमिली के लोग हैं वो हर मंगल को हर कैदी की मुलाकात कराई जाती है। मुख्तलिफ डेज रखे जाते हैं, हफ्ते में एक दिन। तो मंगल वाले दिन अडयाला में इमरान खान से मुलाकात होती है उनकी बहनों की, लेकिन वो मुलाकात नहीं करने देते, लेकिन वो वहां पर धरना देकर बैठ जाते हैं और उनको वहां से उठाकर दूर सड़क के ऊपर पुलिस वाले छोड़ देते हैं। यानी कि उसके उसी तरह के मामलात कि आज तक इमरान खान से मुलाकात कभी करा देते हैं और कभी नहीं। इमरान खान जो ही जेल से बाहर आएगा और इमरान खान की दूसरी तरफ तरले मिलते भी इन्होंने शुरू कर दिए। अंदर खाने की रिपोर्ट यह है कि इमरान खान के पांव को भी हाथ लगाया जा रहा है कि आप ये जिद छोड़े, हम आपको बनी गाला में शिफ्ट करते हैं, बनी गाला बैठकर आप जो सियासत करना चाहे करें, लेकिन फिलहाल इस हुकूमत को कुछ ना कहें और इस निज़ाम को कुछ ना कहें, क्योंकि इस निज़ाम को चलने दें। ये एक निज़ाम ऐसा है कि जिसमें इंतहाई करप्शन हो रही है और करप्शन का बाजार इस वक्त फुल गर्म है। सब के सब लोग अपनी जेबें भर रहे हैं और बैरून मुल्क वो जायदादें बना रहे हैं, लेकिन इमरान खान एक ही बात के ऊपर बज़िद है कि दोबारा इलेक्शन कराया जाए, साफ शफाफ और गैर जानबदार, बल्कि इस असम्बली में उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी वापस की जाए। अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो ज़ाहिर बात है कि पीटीआई के लोग, जो पीटीआई के एमपी एमएलए वो जीतेंगे और जीतने के बाद वो दोबारा हुकूमत बनाएंगे और इस हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक जाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।